नमस्कार मेरे प्यारे शेर और मेरे प्यारी शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, आप लोग जानते हैं हम लोगों ने प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 1 का क्लास कंप्लीट किया था। उसमें मैंने आपको मेरे बच्चे 10 प्रश्न करवा दिए थे, ठीक है ना। आपके बच्चे थे 6 प्रश्न। अब वो 6 प्रश्न आज की इस क्लास में करेंगे और ये रहने वाला है आपका पार्ट 2, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, क्लास 10th की गणित बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से एक एक चैप्टर करवा रखा है। आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। लाइन से आपके चैप्टर लगे हुए हैं। अगर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यदि आपको मैथ से डर लगता है, तो मेरे बच्चे एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जाकर मेरी वो प्लेलिस्ट देख लो। आपकी मैथ आसान ना हो जाए ना, तो मैं यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगी, ठीक है। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के अगले वाले जो 6 प्रश्न हैं उसको बहुत ही बेटा सरल तरीके से करेंगे, ठीक। आगे चलिए, देखिए आपका प्रश्न है 11। मैंने दी एंड कर दिया था प्रश्न नंबर 10 पर, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, ठीक है मेरे बच्चे। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं, बहुत आसानी से इसको करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर है मेरे लाल आपका 11। कह रहा है आकृति 6.40। ये आपकी मेरे बच्चे आकृति है। इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। कह रहा है जो ए बी है वो ए सी बराबर है। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है, ठीक है। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है बेटा। एक आपके पास त्रिभुज है ए बी सी। क्या है, एक आपके पास ऐसा त्रिभुज है, इसका नाम है बेटा ए बी और सी, ठीक है। कह रहा है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी कि बेटा जो ये वाली रेखा है ना तुम्हारी ए बी, कौन सी रेखा, ये भी ए बी बराबर क्या है बेटा ए सी, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि देखो एक जो लंब है, लंब क्या है आपका एडी, लंब है बीसी पर, ठीक है। ये एडी देखो ए से गया डी पर, ये लंब है ना, किस पर है, इस बीसी पर, इस बीसी पर लंब है। तो जब ये लंब हो गया, ठीक, तो बेटा जब ये लंब हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। कोण भी बराबर कोण सी हो जाएगा जब हम लोग अभी लगाएंगे। तो क्या कह रहा है, और ई एफ लंब है एसी पर, देख लो भाई, ई एफ ये है, ई एफ है ना, ई एफ लंब है एसी पर। अब देखो एसी कहाँ है बेटा, एसी, ठीक, एसी सही पढ़ रहे ना हम लोग। ई एफ लंब है एसी पर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सिद्ध करो ए बी डी समरूप है। ये निशान जो लहर वाला होता है ये समरूप है। सब कुछ पढ़ा रखा है बेसिक से, जाकर पिछली वाली क्लासें देखिए। ए बी डी समरूप है ईसीएस के, ईसीएफ के, यानी कि कह रहा है ए बी डी यानी कि बेटा ए बी और डी ये आधा हुआ ना, ए बी डी आधा। क्या कह रहा है, समरूप है ईसीएफ के। ईसीएफ कहाँ है, देखो ई सी, ये आया ई, यहां से गया सी, ठीक, ईसीएफ के समरूप है, ठीक है ना। आपको दिखाना है जो एबीडी ये आधा त्रिभुज है ना, ये एबीडी आधा त्रिभुज, ठीक, ये किसके समरूप है मेरे बच्चे, ईसीएफ के। यानी कि ये आधा त्रिभुज मेरे बच्चे इस वाले त्रिभुज के समरूप है। इस वाले त्रिभुज के मेरे बच्चे ये आधा त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब समरूप होने की 3 कंडीशन होती है मेरे बच्चे। क्या क्या होता है, एक तो होता है या तो तीनों कोण उसके बराबर हो जाएं, एंगल, ठीक, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। या तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, साइड, ठीक, या तो 2 भुजाएं बराबर हो जाएं और एक एंगल बराबर हो जाए, यानी कि साइड एंगल साइड। ये 3 कसौटियां होती हैं आपकी समरूप होने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों कसौटी में से कोई एक कसौटी यहां पर अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। देखो कौन सी अप्लाई होगी। अब ये तो जब हम लोग प्रश्न लगाएंगे तभी ही पता चलेगा। तो एक काम करो मेरे बच्चे, हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। यहां से आप लोग डाल लेना बेटा हल, ठीक है। मैं डालती हूं मेरे बच्चे हल।
मैंने डाला मेरे गुड्डा हल, ठीक है ना बाबू, हल मैंने डाल दिया। अब लिख दो जो दिया है, आपको जो कुछ दिया है वो उतार देते हैं, ठीक है। लिख दो बेटा दिया है, लिखो दिया, दिया है, ठीक है ना। बहुत प्यार से हम लोग करेंगे, बहुत एकदम मक्खन की तरह आपको समझाने वाली हूँ। दिया है बेटा, क्या दिया है, ए बी बराबर है AC की, ए बी बराबर AC की है, लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना है। पहले क्या है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, ABC, ABC आपका कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो लिख दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC, ABC एक, एक क्या है बेटा, एक समद्विबाहु, 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 समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। जो दे रखा हो पहले उसको उतारते हैं हम लोग, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे लाल, तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है जरा बताना मुझे, ए बी बराबर AC, ए बी बराबर AC दे रखा है, यानी कि ये ए बी भुजा किसके बराबर है, इस AC भुजा के, यानी कि बेटा आमने सामने वाली भुजाएं इसने बराबर दे रखी हैं। जैसे ए बी भुजा किसके बराबर है, इस AC के, तो यहां पर उतार दो जो दिया है, यहां पर दिया है ए बी बराबर AC, तो लिख दो मेरे बच्चे ए बी बराबर AC, ठीक है। ये आपको मेरे बच्चे दिया हुआ है, ओके बेटा, ये आपको दिया हुआ है ए बी बराबर AC, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें बेटा आप एक चीज देखो, ए बी बराबर AC है ना, ए बी बराबर AC है मेरे बच्चे। अब देखो इसमें तुमको क्या मिल रहा है बेटा, इसमें तुमको क्या मिल रहा है, तुमको दिखाना है मेरे बच्चे, ये जो आधा त्रिभुज है ना, ये वाला, ये जो आधा त्रिभुज है इतना, वो किसके समरूप है बेटा, इस वाले त्रिभुज के। तो जितने भी मेरे बच्चे ऑपरेशन लगेंगे वो इन दोनों त्रिभुज में ही लगेंगे, उस वाले को, किनारे वाले को छूना नहीं है, इसमें और इसमें। तो लिख दो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, ठीक है। लिखते हैं दोनों त्रिभुजों के नाम, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज ABD, ABD तथा त्रिभुज किसमें बेटा, ECF में, ठीक है। ECF में, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बेटा मेरे लाल हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ जरा, ग्रीन पेन से करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके फाइन। अब देखो बेटा इसमें तुमको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी, यहां पर मेरे बच्चे एक चीज देखो, जो B है, जो कोण B है आपका, कोण B किसके बराबर है, सामने वाले कोण के, यानी कि कोण C के। कोण B बराबर है आपका कोण C के, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और देखो कोण C इस वाले में नहीं आ रहा है, कोण C इस वाले में भी आ रहा है। देखो जो ECF है ना, ये वाला कोण, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसमें आपका EC आ रहा है, तो इसमें C आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज में हमारा B आ रहा है। तो B बराबर कोण C ले सकते हैं, कोण B बराबर कोण C, आमने सामने वाले जो कोण हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो लिख दो इस वाले त्रिभुज में आपका क्या है, कोण B, कोण B, सॉरी कोण B है, ठीक है। कोण B बराबर कोण C, ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका हो गया। कोण B बराबर कोण C मिला, और दूसरी चीज क्या मिली, इसको ब्रैकेट में हम लोग बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दो, ये मिला एक। दूसरा आपको क्या मिलेगा, देखो यहां से देखो मेरे बेटे, मैं यहां से इसको इरेजर मारती हूँ थोड़ा सा, यहां से आपको मिलेगा बेटा, ये देखो यहां से कोण D जो है वो भी 90 का है ना, और जो कोण F है बेटा वो भी 90 का है, दोनों आमने सामने हैं, तो ये हमको बराबर मिल जाएंगे। अब देखो क्या ये इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, एक ये त्रिभुज है और एक हमारा ये त्रिभुज है। तो इस वाले त्रिभुज में बेटा, इस वाले कोण ECF वाले त्रिभुज में कोण D और कोण F आपस में बराबर हैं, और दोनों क्या है, 90 डिग्री के, दोनों समान हैं। तो लिख दो कोण, लिख दो कोण, कोण कौन सा है बेटा, कोण D, कोण D बराबर कोण F के हैं, और दोनों क्या हैं बेटा, दोनों 90 के हैं। अब तुम मुझे बताओ यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से तुमको मिल गया एक कोण आपका ये बराबर है,
एक कोण आपका ये बराबर है। जब दो कोण बराबर होते हैं मेरे बच्चे, तो तीसरा कोण अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी ना, जैसे दो त्रिभुजों में अगर ये 60 है, ये 40 है, अगर ये 60 है, ये 40 है, तो जो तीसरा कोण होगा वो कितना बचेगा, कितना बचेगा? तीनों कोणों का मान 180 होता है। 60 और 40 को हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे तीनों कोणों को जोड़ोगे ना, इसको मान लो अगला पता नहीं है, एक पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे बराबर 180, तो यहां से x का मान नहीं निकल आ जाएगा। ठीक, यहां से बेटा 180 ही तो होता है, यहां से ये जोड़ दो, कितना बचा? 100 बचा ना, तो जितना बचा यहाँ उतना आएगा। यहां से अगर दो बराबर हैं तो जितना बचा यहाँ उतना आएगा, तो दोनों कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो दो तो मिल गए हमको, तीसरा वही होगा जो बचेगा, जो शेष बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब दो कोण बराबर हैं बेटा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो लिख दो अतः तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना, कैसे? एंगल नियम से तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल वाला नियम लग जाएगा। नियम से मेरे बच्चे, नियम से क्या हो जाएगा मेरे लाल? लिख दो त्रिभुज कौन सा? आधा देखना, ABD समरूप हो गए किसके? त्रिभुज ECF के। यही तो हमसे पूछा था, ABD समरूप है ECF के, त्रिभुज ECF के समरूप हो गए। ठीक है ना मेरे बच्चे? हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक, इति सिद्धम। समझ में आया ना? इससे आसान तरीके से आपको कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए बेटा ध्यान से करो एक एक सवाल। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 12। कह रहा है एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज है बेटा आपका AB और C। एक त्रिभुज ये है, इसकी भुजा AB ये भुजा है, और BC ये भुजा है, ठीक है, तथा माध्यिका AD, ये माध्यिका है आपकी AD, जो सीधी गिर रही है, जो ऐसे सीधी आ रही माध्यिका AD। क्या कह रहा है? अन्य त्रिभुज PQR, ये है आपका PQR, ये दूसरा त्रिभुज है, इसकी क्रमशः भुजाओं PQ, ये आपकी PQ भुजा है, तथा QR, ये आपकी बेटा QR भुजा है नीचे से, ठीक है, तथा माध्यिका PM, ये इसकी माध्यिका है, ठीक है, इसके समानुपाती है। इसके बेटा क्या है? समानुपाती, यानी कि ये दोनों संगत कोण को बराबर बता रहा है। कह रहा है कि जो AB भुजा है, देखो यहाँ पर AB आया ना, जो AB भुजा है बेटा, वो इसकी P की भुजा के समानुपाती, यानी ये वाली भुजा इसके ये वाली भुजा इसके अनुपात में है, ये वाली भुजा इसके अनुपात में है, और ये माध्यिका इसके अनुपात में है, और तीनों के अनुपात समान है। ठीक, भुजाओं का अनुपात निकालना बताया था ना, कि संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा जो होता है वो समानुपाती होते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था ना। तो चलो लिखते हैं, हमको जो दिया है, हमको बेटा जो दिया है वो लिखते हैं। यहां पर डाल दो प्यारा सा हल मैंने डाल दिया, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चे आपको दिया है, लिख दो, यहां दिया है, कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक, लिख दो यहां मेरे बेटे दिया है जो आपको दे रखा है। मैं सिखाती हूं आपको क्या दिया है। देखो आपको बेटा दिया है जो AB भुजा है, कौन सी AB भुजा, देखो यहाँ पर ये AB भुजा है ना, ये वाली, ये किसके अनुपात में होगी? PQ के, AB बटे PQ होगा, यहां से देख लो AB बटे PQ, ठीक है, सीक्वेंस से लिखा है AB BC AD PQ QR PM, तो इसके नीचे ये BC के नीचे QR और AD के नीचे PM, ठीक है। तो लिखो AB बटे थोड़ा इस साइड लिखते हैं, नहीं जगह कम पड़ेगी, लिखो AB बटे PQ, ठीक है, बराबर कर दो, समान अनुपात में है ना। दूसरा है बेटा BC और इसमें दूसरा है QR, लिख दो BC बटे QR। उधर भी देख सकते हो तुम, देखो BC कहाँ है, BC ये है ना, नीचे से आई, BC बटे QR, ठीक है, संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। लिख दो बेटा BC बटे QR बराबर, माध्यिका क्या है? AD बटे PM, लिख दो AD बटे PM। ये मेरे बच्चे आपके तीनों समान अनुपात में है, यानी कि तीनों आपके ये बराबर है, तो मैंने ये इसको लिख दिया, ठीक है। ये आपका बन गया। एक सेकंड को ना इसको थोड़ा छोटा करके बनाया जाए, ठीक हो गया।
ठीक है, हो गया। इसको डाल दो मेरे बेटे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आपको ये दिया है। अब आप एक चीज देखो बेटा, जब ये आपको दे रखा है, जब आपको माध्यिका एडी दे रखी है, तो एक बात बताओ, जो ये एडी होगी वो इस पूरी भुजा बीसी को आधा आधा डिवाइड कर रही है ना। जैसे ये एक पूरी सीधी भुजा थी आपके पास बीसी, ठीक, ये माध्यिका गिर गई आपकी ए और डी, ये माध्यिका गिर गई, तो इसने इस पूरी भुजा को, बीसी भुजा को दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया बीडी में, ठीक, और एक बांट दिया बेटा डीसी में। तो दो बराबर भागों में बांटेगी, तो चलो हम यही वाला ऑपरेशन लगा देते हैं। इसमें भी लगेगा और उसमें भी लगेगा। लिखो चूंकि, चूंकि चूंकि क्या है बेटा, एडी माध्यिका है और पीएम माध्यिका है, तो लिख दो चूंकि एडी तथा पीएम क्या है, पीएम माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। जब ये माध्यिकाएं हैं तो मेरे बच्चे ये दो बराबर भागों में इसको बांट रही हैं, तो लिख दो बेटा, क्या लिखोगे, ये जो आपकी सीधी रेखा थी ना बीसी, ठीक, ये माध्यिका इस पर गिर गई एडी, तो इस एडी ने बेटा इस सीधी, इस पूरी रेखा को, इस पूरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटा। कैसे, जितनी आधी बीडी होगी उतनी ही आगे डीसी होगी आधी, यानी कि बीडी जितनी होगी बेटा उसी के बराबर में डीसी आधी होगी। ठीक, तो यहां लिख दो बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ओके फाइन, ये आपका हो गया। अब यहां से दूसरे समीकरण में भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है मेरे बच्चे। दूसरे समीकरण में भी क्या हो जाएगा, जितना आधा क्यूएम होगा उतना ही आधा एमआर होगा, तो लिख दो क्यूएम बराबर एम आर। ठीक, ये आपका यहां से बन गया। अब जो भी चीज होगी इसकी हम लोग जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब लिख लो बेटा, चूंकि दिया है, चूंकि ये आपको दे रखा है, ठीक, लिखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर। ठीक है, बराबर में बेटा एडी बटे पीएम, एडी बटे में पीएम। ये आपका हो गया। ये आपने कहां से लिया है, समीकरण 1 से। लिख दो बेटा समीकरण 1 से। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखो तुम क्या कर सकते हो, इसको वैसे ही उतारो, लिखो ए बी बटे पी क्यू बराबर। अब देखो ये बीसी है और ये क्यू आर है। अगर बेटा हम इस बीसी को बीडी बना दे और इस क्यू आर को बेटा, इस क्यू आर को हम लोग जो है क्यूएम बना दे, कैसे, मैं क्या बात कर रही हूँ, समझ में आया कुछ? मैं बेटा ये बात कर रही हूँ, आपके प्रश्न में बोला गया है कि दिखाइए ए बी सी समरूप है पी क्यू आर की, यानी कि वो ऐसे चला है ए बी सी, ये ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, ऐसे आप एक समझो, ट्रिक बता रही हूं। तो जब ये वाला कोण इस वाले कोण के समरूप होगा तो हम ऐसे दिखा देंगे ना कि जो ए बी भुजा है वो इस पी क्यू के बटे में है, अनुपात में है, और जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के अनुपात में है। दो भुजाएं हम लोग यहाँ से बराबर दिखा देंगे, समान अनुपात में, और यहाँ से जो एंगल बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण बराबर होते हैं एंगल क्यू के, तो यहाँ पर बेटा एक एक एंगल बराबर मिल जाएगा। तो दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर, तो यहाँ से साइड एंगल साइड वाला नियम लग जाएगा, तुम्हारा कोण बेटा समरूप आ जाएगा। तो हमको इस बीसी की जगह बेटा बीडी लाना है, तो यहाँ पर लिख दो मेरे बच्चे। अब देखो इस बीसी की जगह बेटा, इस बीसी की जगह हमको क्या लाना है मेरे बच्चे, बीडी लाना है। क्या लाना है मेरे लाल, बीडी। अगर तुम ध्यान से देखो, हमको लाना है बीडी, तो ये बीडी किसके बराबर आएगा, बीसी का आधा, बीसी का आधा ही तो ये बीडी है। ये बीसी पूरी भुजा है ना, बीसी पूरी भुजा है, इसका आधा क्या है, ये बीडी है। तो बीसी का आधा, आधा मतलब बटे में 2, तो यहां पर क्या हो गया, बीसी बटे 2। यहां लिख दो बेटा बीसी बटे 2, यहां लिख दो मेरे लाल बीसी बटे में 2। बीसी बटे में 2 की वैल्यू क्या है बेटा, बीडी है ना, तो आगे चल के यहाँ पर हम बीडी लिख देंगे। कुछ नहीं किया, बीसी के बटे में 2 लिख दिया। ऐसे ही क्यूआर के बटे में 2 लिख दो, इसका आधा,
क्यू आर का आधा है क्यू एम, तो यहां से हमको क्यू एम मिल जाएगा। यहां लिख दो बेटे ए डी बटे पी एम। ठीक हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है, सवाल तुम्हारा आसान हो गया। ठीक है ना बेटा। यहां से हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको करना है। अब देखो जो दिया है ए बी लिख दो, ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, बराबर बी सी बटे 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी डी, है ना, बी डी का आधा ही तो है बी डी, और क्यू आर बटे 2 की क्यू एम, ठीक, आधा है क्यू एम। समझ में आया। ए डी लिख दो बेटा ऐसे ही, और इसको लिख दो पी एम। अब देखो भुजाएं देखो, अपनी अपनी भुजाएं देखो, भुजाएं देखो बेटा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, एक भुजा ये समान, ठीक, बी डी बटे एक इसका अनुपात संगत भुजा का, बी डी बटे क्यू एम, देखो बी डी ये आधा है ना, और क्यू एम, ठीक, ये आधा, और ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, देखो आधा आधा त्रिभुज बना, आधा आधा त्रिभुज बन गया, ये देखो आधा आधा त्रिभुज बन गया। तो इसी आधे आधे त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दिखा देंगे और एक एक कोण बराबर दिखा देंगे। तो यहां से लिख दो, पहले तो लिखो इसकी तीनों भुजाएं हमने समरूप दिखा दी, तीनों भुजाएं जो हम लोगों ने समान अनुपात में दिखा दी। तो ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी त्रिभुज पी क्यू एम के क्या हो गया, समरूप। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, लिख दो इसलिए त्रिभुज, लिख दो ऐसे नहीं, इसलिए नहीं लिखो, अतः, अतः कौन से नियम से, तीनों साइड बराबर हैं, साइड 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 नियम से, नियम से। इससे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, साइड 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 नियम से क्या हो जाएगा बेटा बताओ, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। लेकिन तुमको ये नहीं दिखाना है, तुमको अभी इसके आगे और सवाल है, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज बेटा बराबर आ गया, ठीक है ना, बराबर आ गया। अब लिख दो, यहां पर लिख दो मेरे बेटे, यहां पर देखो हम लोग एक चीज दिखाते, हम लोग बेटा यहां पर कुछ, अब देखो यहां पर जब ए बी डी बेटा, त्रिभुज ए बी डी बराबर है इस पी क्यू एम के, तो इसमें देखो कौन सा कोण तुमको बराबर दिख रहा है। देखो अगर इतना त्रिभुज इतने त्रिभुज के समरूप है, तो जो समरूप त्रिभुज में जो कोण होते हैं आमने सामने के वो बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। तो यहां पर लिख दो बेटा कोण बी बराबर है कोण किसके, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक, ये तुमको मिल गया। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, अभी इसका भी यूज पड़ेगा हमको शायद। अब यहां से हम लोग एक रेखा खींचते हैं, ये आपकी लाइन हो गई। अब यहां से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखो यहां पर पूरे त्रिभुज में ऑपरेशन लगा के आंसर निकालना है, ठीक है। देखो अब लिखो जो तुमसे पूछा गया है, लिखो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी तथा, एक मिनट, त्रिभुज एबीसी, एबीसी सही है ना, त्रिभुज एबीसी चलो सही है, एबीसी तथा की त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहां से हमको दो भुजाएं बराबर दिखानी है, तो बेटा हम लोग हमेशा इस पे और इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो नीचे वाली ही देखना। तो लिख दो ए बी बटे पी क्यू, ठीक, लिख दो बेटा ए बी बटे पी क्यू। अब दूसरी भुजा हम कौन सी बराबर दिखा दें, एक हमने ये बराबर दिखा दी, ये एक इसका अनुपात दिखा दिया, एक दिखा दो मेरे बच्चे ये बीसी, बीसी बटे क्यू आर दिखा दो बेटा, बीसी बटे क्यू आर। दो भुजाएं बराबर हो गई ना, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो जाएगा, ये आपकी दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक, ये बेटा दो भुजाएं बराबर हो गई। और दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज है जो कोण बी है वो तो पूरे में ही आ रहा है ना, पूरे में ही आ रहा है, और इसमें कोण क्यू भी पूरे में आ रहा है, तो कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। तो लिख दो तथा, तथा कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये हमने कहां से लिया है, समीकरण 2 से, 2 में भी तो यही निकाला था, 2 से। देखो यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण क्यू के, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से। अब देखो दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, एक ये एक ये एक ये एक ये, दो भुजाएं बराबर हो गई, और एक एक कोण बराबर हो गया, कोण भी कोण क्यू के। दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर, कौन सा नियम, SAS साइड एंगल साइड का नियम बना, ठीक है। लिख दो अतः,
अतः यहां पर लिख देती हूं मैं, ठीक है, ये वही सवाल है। अतः अतः साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा मेरे बेटे, देखो जरा, त्रिभुज इधर दिखाती हूं मैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ध्यान से देख लो एक बार और सवाल को। ये आपको दे रखा था, ऐसी लैंग्वेज लिखी थी, माध्यिका दे रखी थी, दोनों भुजाओं को बांट लिया आपस में बराबर, इसको नोट किया दोबारा से। अब हमको बीसी की जगह बीडी लाना था, तो ये बीसी ठीक है, इस डीसी का आधा, सॉरी बीसी का आधा है डीसी, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया, ये बीसी मिला, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ये वाला त्रिभुज बना, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो यहाँ ऐसे एस नियम लगा दिया, इसलिए एबीडी और पी क्यू एम ये समरूप हो गए दोनों, ठीक। अब यहाँ से बी और क्यू मिला, तो इसको हमने उतार लिया, ये दोनों त्रिभुज जो है, सॉरी कोण बराबर है। अब हमने क्या किया, एबीसी, तुमसे एबीसी और पी क्यू आर पूछा था, ठीक है, तो हमने ये वाली भुजा और नीचे वाली पूरी भुजा, नीचे वाली पूरी भुजा, इन दोनों भुजाओं को बेटा समानुपाती दिखा दिया। दो भुजाएं समानुपात में हो गई, और बेटा बी और क्यू दो को एक कोण बराबर हो गए, तो दो भुजाएं यानी कि दो साइड और एक एंगल, तो एस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से हम लोगों ने इसको समरूप दिखा दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर है मेरे बच्चे 13, ठीक है ना। प्रश्न नंबर है बेटा 13, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी, ये आपका है त्रिभुज ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। कह रहा है एबीसी की भुजा बीसी भुजा ये है नीचे वाली, बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बीएसी के बराबर है। क्या है बेटा, एडीसी यानी कि बेटा एडीसी ये आधा त्रिभुज किसके बराबर है, बीएसी के बराबर है, यानी कि ये आधा त्रिभुज इसके बराबर है, तो ये वाला ये प्रूफ कर दो, ठीक है। तो चलो उसको करते हैं, जो दिया है उसको उतार लो पहले, जो दिया है मेरे लाल पहले उसको उतार लो, ठीक है। लिख दो यहाँ पर हल कर दिया मैंने, मैं लिखती हूं यहाँ दिया है, ठीक है ना, दिया है, लिखो बेटा यहाँ दिया है, जो दिया है नोट करो, जो दिया है मेरे बच्चे नोट करो। आपको दे रखा है मेरे बेटे, आपको दे रखा है बेटा एडीसी और बीएसी, लिखो त्रिभुज एडीसी, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ये आपको दिया है, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, ठीक है, जहां यूज पड़ेगा करेंगे। अब हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं बेटा, त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी जो दिया है, यानी कि त्रिभुज एडीसी और बीएसी, लिखो त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी में, ठीक है, बीएसी में। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर मुझे बताओ बेटा क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसमें क्या है बेटा, देखो एडीसी, देखो एडीसी है ना, ये वाला कोण एडीसी, ठीक, एडीसी है, और क्या है बेटा बीएसी, बीएसी, ठीक है भाई, बीएसी, और ये है आपका एडीसी। अब इसमें देखो कुछ भी उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। जो उभयनिष्ठ कोण है बेटा, उभयनिष्ठ कोण है मेरे लाल, वो सी है, वो दोनों में है, दोनों में जो कोण होता है ना सेम कोण, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो एक कोण तो इसको ले लो, एक कोण तो बेटा आपका ये समान आ गया, लिख दो कोण सी बराबर कोण सी, और ये क्या है मेरे बच्चे, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखो एक कोण बराबर आ गया, तो एक कोण और बराबर ले लो, हमारी बात बन जाएगी। यहां से देखो, अब तुम एक गलती मत कर देना कि कोण ए के बराबर ले लो, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोण ए है ना बेटा, वो कोण डी के बराबर है, ये आपको दिया भी है। जो कोण ए है मेरे बच्चे, वो किसके बराबर है, इस कोण डी के, है ना, इस कोण डी के, और ये आपको दिया भी है, देखो
कोण डी है ना बीच में, और इसमें कोण ए है, जो बीच वाला होता है वही माना जाता है। तो कोण डी किसके बराबर है? कोण ए के। इसमें भी है कोण ए किसके बराबर है बेटा? कोण डी के। तो लिख दो यहाँ पर कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, और ये आपको दिया भी है। लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, दो कोण आपके बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है ना। जैसे मान लो ये दो त्रिभुज हैं आपके, इसमें एक कोण है 40, एक कोण है 60, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 40 और 60 100 हो गए, 80 बचे तो 80 यहाँ आएंगे ना, ठीक है। ऐसे भी इसमें 60 हैं और इसमें 40 हैं, तो ये वाले कोण बराबर हैं तो इसमें भी 80 बचेगा। तो तीनों कोण, दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो लिख दो अतः कौन सा? एंगल एंगल नियम से, एंगल ही तो बराबर है, एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे बताओ? लिख दो बेटा त्रिभुज, लिख दो मेरे लाल, त्रिभुज कौन? त्रिभुज नहीं, हाँ पहले त्रिभुज दिखाना है ना। त्रिभुज कितना? ए बी डी, आधा सिद्ध किया ना हम लोगों ने। त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? त्रिभुज, त्रिभुज बेटा ए बी डी, ए बी डी ए डी सी। चलो इसके लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम लोग, इसके लैंग्वेज में लिख देते हैं जो दिया है। त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी समरूप है किसके? त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी के, यानी कि ए डी सी ये आधा त्रिभुज इसके समरूप है, बी ए सी के। लिखो त्रिभुज बी ए सी के समरूप है। ये आपके समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए तो ये वाली कंडीशन नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। देखो यहाँ पर मैं यहां से करवाती हूँ, एक सेकेंड, इसमें बताना पड़ेगा ना चित्र में आपको। अब यहां से देखो बेटा ध्यान से, डार्क कलर ले लूं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो एडीसी देखो कहाँ है, ये एडीसी है ना, इसमें देखना, इसमें देखो संगत भुजाएं कौन कौन सी है। देखो एक तो है आपकी भुजा सी ए, भुजा सी ए है ना, तो यहां पर लिखो मेरे बच्चे सी ए। सी ए किसके संगत है? इस सी डी के, सी डी के संगत है, ठीक है भाई। बराबर, बराबर अब देखो क्या है? बी ए सी, बी ए, बी ए सी, ठीक है ना। तो अब की क्या है? अब की भुजा सी बी, सी बी है ना, सी बी देखो भुजा सी बी किसके संगत है? वैसे ही लिखना है जैसे क्वेश्चन में बना है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। सी बी किसके संगत है? इस सी ए के, सी ए के। मैंने क्या किया फिर से बताऊं? पहले हम लोगों ने लिया बेटा आधा त्रिभुज, कौन सा? त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी पहले हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। तो इसमें बेटा जो सी ए भुजा थी वो किसके संगत है? इस सी डी के, तो सी ए बटे सी डी कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने लिया त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी ये पूरा त्रिभुज। फिर आपका क्या हो गया? जो भुजा सी बी थी, ये बड़ी वाली भुजा सी बी, ये किसके संगत है? ये है सी ए के संगत। इसको बेटा जी हल कर दो, इसको हल कर दो मेरे बच्चे। लिख दो सी ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी ए इधर आएगा तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? सी बी रहेगा, प्रश्न में जैसे है वैसे लिखो, सी बी तो रहेगा ही आपका, इनटू में ये सी डी इधर आएगा तो सी डी हो जाएगा। ये आपका निकल आया ना, यही आपसे पूछा था। लिख दो यहाँ पर इति सिद्धम, ठीक है ना, समझ में आ गया? फाइन। दो त्रिभुज बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, और ऐसे करके ये निकल आया, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 देखो, 14 देखो मेरे बच्चे, 14 में क्या कह रहा है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी, त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, भुजाएं ए बी भुजा, ए बी भुजा, ये वही चीज है, समानुपाती दे रखा है, ए बी पी क्यू के समानुपाती है, ए बी और ए सी जो है वो किसके समानुपाती है बेटा? देखो पी आर के, इस पी आर के वही दे रखा है सीक्वेंस में। चलो हम लोग करते हैं, अभी सवाल दिखा के आपको बताती हूँ क्या होता है। हल डालो पहले, यहाँ पर डालो बेटा हल, हल, ठीक है। यहाँ पर लिखो दिया है, पहले लिखो दिया है, फिर बताती हूँ कि कैसे दिया है। दिया है, ठीक।
यहाँ पर बेटा आपको किस तरह से प्रश्न दे रखा है वो चीज देखो। ये वाला पेन ले लेती हूँ। देखो कह रहा है एबीसी की भुजाएं, जो ए बी भुजा है ये वाली ए बी भुजा और एसी, ए बी और एसी, ए बी और एसी तथा माध्यिका एडी, माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज यानी कि ये वाला, इसकी भुजा पी क्यू, पी क्यू भुजाएं पी आर और पीएम। ठीक, पीएम के क्रमशः समानुपाती है, यानी कि ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है, एसी भुजा पी आर के समानुपाती है और एडी भुजा पीएम के समानुपाती है। ऐसा अभी हमने सवाल पीछे किया था ना, तो लिख दो बेटा ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा ए सी बटे साइड वाली ए बी बटे पी क्यू, अब किया ए सी बटे पी आर। ठीक, ए सी बटे पी आर और माध्यिका का निकालो, एडी पहले की माध्यिका है एडी, दूसरे की माध्यिका है बेटा पीएम, पीएम। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहां यूज पड़ेगा हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चे, इसको मैं ढंग से बना दूं थोड़ा सा। ठीक है, बन गया। अब देखो आगे कुछ कह रहा है। अब देखो इसमें क्या है, समानुपाती है, दर्शाइए कि ए बी सी, दर्शाइए कि ए बी सी, एक मिनट रुकना, दर्शाइए बेटा कि ए बी सी यानी कि ऐसा त्रिभुज किसके समरूप है, ए पी क्यू आर के। ये वाला त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज किसके समरूप है, पी क्यू आर के। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहां से मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, देखो यहां से बेटा आपका ये हो जाएगा कि जब ये वाली जो माध्यिका है वो इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक ठीक, जब माध्यिका एडी बटे पीएम ये आपकी जब समान अनुपात में है, ये जब बेटा भुजा एडी बटे पीएम जब माध्यिका समान अनुपात में है, तो जो समानुपाती भुजाएं होंगी, यानी कि ये जो बीसी भुजा इसको 2 भागों में बांटा है ना, तो जो ये भुजा होगी वो भी बराबर होगी, आपस में समानुपाती होगी। तो लिखो यहाँ पर, लिखो चूंकि माध्यिकाएं एडी माध्यिका है ना, तथा पीएम ये क्या है, ये दे रखा है आपकी समानुपाती है। पीएम क्या है बेटा, समानुपाती है, समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है, इसलिए समद्विभाजित यानी कि 2 भागों में बटी हुई, समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित भुजाएं भी आपस में भुजाएं भी समानुपाती होंगी, समानुपाती यानी कि समान अनुपात में होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, जब बेटा ये समानुपाती होंगी तो यहां से तुम क्या लिखोगे मेरे बच्चे, यहां से तुम लिखोगे मेरे बच्चे, देखो यहां से लिखोगे बेटा BD बराबर DC, लिख दो BD बराबर DC लिखोगे, लिख दो। यहाँ पर पहले लिखो जो माध्यिका है AD बराबर AD बटे PM है ना। ठीक है, अब माध्यिका है आपकी BC है ना, इसी को तो 2 भागों में बांटा है, पूरी भुजा को तो बांटा है, तो BC बटे QR। जो विभाजित हो रही है, समद्विभाजित भुजा है जो, वो है आपकी BC बटे पूरी लिखो QM। ये भी तो आपकी, ये भी जब ये और ये जब माध्यिकाएं समान अनुपात में है, तो जो भुजाएं बट रही हैं आपस में वो भी तो समान अनुपात में होंगी, तो वही हमने लिखवा दिया आपको। अब यहां से देखो बेटा क्या है, एडी यहां से कुछ दिख रहा है, एडी बटे पीएम की वैल्यू आ गई। देखो यहां से एडी बटे पीएम की वैल्यू आ गई बेटा बीसी बटे क्यूएम, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो एक काम करो ना, ये जो एडी बटे पीएम की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रख दो। ठीक, एडी बटे पीएम की वैल्यू आई है ना बीसी बटे क्यूएम, तो ये एडी बटे क्यूएम समीकरण 1 में है, तो इसकी वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख दो। लिख दो समीकरण 1 में लिख दो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, लिख दो बेटा
एक से कि लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ठीक, लिखो यहां पर लिखो ए बी बटे पी क्यू, समीकरण 1 देखना, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर, अब देखो यहाँ एडी बटे पीएम है ना, और एडी बटे पीएम की वैल्यू क्या है, बीसी बटे क्यूएम, तो यहां पर लिख दो बीसी बटे क्यूएम। अब देखते हैं यहां से कुछ मिला या कुछ नहीं मिला। देखो भाई ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू है, ठीक। ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर है, ठीक है। बीसी बटे क्यूएम, क्यूएम है। तो बेटा ये तो त्रिभुज बन गया, ये इसके बराबर, ये दोनों त्रिभुज बन गए ना, दोनों त्रिभुज को कवर कर लिया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज को कवर नहीं करने से मतलब है तीनों भुजाएं समानुपात में आ गई ना, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। इन वाली भुजाओं का अनुपात बराबर इन वाली भुजाओं का अनुपात बराबर इसका और इसका अनुपात, तीनों साइडें बराबर हो गई ना, तो समरूप की कसौटी पूरी हो गई। तो लिख दो अतः साइड 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 नियम से, तीनों साइडें बराबर हो गई ना, तो ये समरूप हो गया। नियम से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, लिखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है। हैंस प्रूफ इति सिद्धम, सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलो, ध्यान से देख लो एक बार और सवाल। 14 नंबर हो गया, 15 और करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि एक स्तंभ है, ऐसा खंबा नहीं होता, रोड पर खंबा लगा, अपनी भाषा में बोलते हैं कि एक खंबा या स्तंभ या खंबा बोल लो, स्तंभ की भूमि पर छाया, यानी कि ऐसे करके वो खंबा खड़ा है, स्तंभ खड़ा है। तो जब धूप यहां से पड़ेगी ऐसे करके, इस सूर्य देवता की जब धूप पड़ेगी इस पर, तो बेटा ऐसे ऐसे करके इसकी छाया आएगी, इसकी ऐसे करके छाया आएगी, तो यहां से ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। छाया की लंबाई, ठीक है, जो छाया पड़ेगी वो इसी एरिया को तो कवर करेगी, तो इसकी लंबाई है बेटा 4 मीटर, 4 मीटर। तो चलो हम लोग इस तरह से एक स्तंभ का आकार बनाते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत प्यार से बनाएंगे, बहुत दुलार से, देखो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्तंभ है, ये आपका स्तंभ है, चलो ये आपका बेटा स्तंभ है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे बच्चे, 6 मीटर वाला है ना, तो लिख दो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। सो इसकी जो ऐसे करके लंबाई आई, ठीक, और इसकी छाया है, ये छाया इसी एरिया को तो कवर करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दो बेटा, ये है आपका 6 मीटर का, 6 मीटर का स्तंभ है, और छाया की लंबाई है बेटा 4 मीटर, 4 मीटर, ये आपका बन गया, ठीक है। और इसका कुछ नाम दे देंगे भी, चलो नाम दे देंगे इसको, ठीक है। कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी कि एक मीनार और खड़ी है इसके पीछे, ठीक। आगे तो कर नहीं सकते, नहीं छाया उल्टी पड़ेगी, चित्र गड़बड़ हो जाएगा। एक मीनार और खड़ी है और उसकी छाया ऐसे करके पड़ रही है, तो उसने इस एरिया को कवर किया, तो उसकी छाया है बेटा 28, कितनी है बेटा 28 मीटर। तो इसका भी हम लोग चित्र बना लेते हैं, चलो ठीक है, इसका भी हम लोग बेटा चित्र बनाते हैं, इस वाले ग्रीन से ही बनाएंगे, छोड़ो ग्रीन से अच्छा दिखता है, ठीक। यहां से देखो बनाते हैं, बन गया ना, ठीक बन गया, ठीक है, वेरी गुड, बन गया। अब देखो यहां पर बेटा मैं डाल देती हूं नाम, चलो इसको दे दो नाम पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर, इसको दे दो एस, ये वाला स्तंभ था ना, इसको दे दो टी, इसका आखिरी छोर, एस टी हो गया आपका ये। अब यहां पर है बेटा जी आपकी इसकी मीनार की छाया, मीनार की छाया कितनी है यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। मीनार की छाया है आपकी बेटा, एक सेकेंड, मीनार की छाया है मेरे बच्चे कितनी है
28 मीटर, 28 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मीनार है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसकी ऊंचाई। अब हमें इसकी ऊंचाई तो पता है नहीं, तो मान लो इसकी ऊंचाई हमने x मीटर मान ली, हम लोग इसको x मान ले रहे हैं, इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी बेटा ऊंचाई हमने मान ली x मीटर। ठीक है, चित्र कंप्लीट हो गया। मैं तुम्हारी उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। क्या लिख दे रही हूँ बेटा, मैं लिख दे रही हूँ कि ये आपका है मीनार, मीनार है ये। ठीक है, लिख दो यहाँ पर, ये है आपका मीनार। ठीक, और ये है बेटा आपका स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ हो गया। ठीक, ओके फाइन। ये आपकी स्तंभ की छाया है और ये आपकी मीनार की छाया है, ये स्तंभ की लंबाई है। तो चलो जो जो दिया है लिखते हैं। लिखो हल, हल। ठीक है, हल, हल। अब हमने माना है बेटा, क्या माना है, मीनार की ऊंचाई मानी है x। तो लिख दो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, x मीटर, बराबर x मीटर। ठीक, मीनार की ऊंचाई हम लोगों ने x मीटर मानी है, तथा क्या है, मीनार की छाया कितनी है, 28 मीटर, है ना, 28 मीटर। तथा लिखो मीनार की छाया बराबर कितनी है बेटा, 28 मीटर। ठीक है, और स्तंभ कहाँ गया, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बेटा, 6 मीटर। लिखो स्तंभ, यहां पर कैसे दिखा, ठीक है, लिखो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बेटा, ऊंचाई कितनी है मेरे लाल, 6 मीटर। और स्तंभ की छाया कितनी है, 4 मीटर। ठीक, स्तंभ की छाया कितनी है मेरे बच्चे, 4 मीटर। ओके फाइन। अब देखो यहां पर बेटा, यहां से तुमको 2 त्रिभुज मिले, एक त्रिभुज बेटा मिला है तुमको, यहां से देखो एक कोण ये बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक, और इस पे भी बन रहा है बेटा 90 डिग्री का। ठीक है, तो कोण ये वाला त्रिभुज जो बड़ा त्रिभुज है ना, उसी के अंदर ही तो ये छोटा त्रिभुज है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये समरूप है, क्योंकि बेटा ये समरूप त्रिभुज है। तो लिख दो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस टी पी क्यू आर एस टी आर में है, एस टी आर में। ठीक है ना, फाइन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जो 90-90 के हैं उसको बराबर कर दो। लिख दो त्रिभुज, लिख दो कोण पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर लिखोगे कि क्यू आर लिखोगे, ऐसे लिख दो, कोण पी क्यू आर बराबर एस टी आर के हैं, बराबर कोण एस टी आर के हैं, और दोनों क्या है, 90 हैं, दोनों 90 के हैं। ठीक है ना, यहां से देखो एक एक कोण बराबर मिल गया, तो एक एक कोण और देखते हैं। चलो भाई कुछ और बराबर करने का देखते हैं, 2 भुजाएं बराबर हो जाए तो सही रहे। अब चूंकि ये बेटा समरूप है, ठीक है, यहां पर हमको इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस पी क्यू को एस टी के संगत दिखा दो, इसकी ये संगत, तो इसका बटा हो जाएगा। ठीक है, और ये संगत, ये है 4, इसकी छाया है 4 और इसकी छाया है बेटा 28, तो इसको और इसको संगत दिखा दो। तो लिखो संगत भुजाओं का अनुपात। लिखो यहां पर संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, पी क्यू के संगत देखो, इस पी क्यू के संगत है आपकी एस टी, तो लिखो पी क्यू बटे एस टी बराबर इस टी आर, यानी ये छाया है ना, छोटी छाया, इस एस टी की टी आर के संगत है बेटा, टी आर इसके संगत है ये पूरी क्यू आर। ठीक है, क्यू आर।
अब यहाँ से चलो हम लोग मान रख देते हैं कुछ, यहाँ से बेटा जी हम लोग मान रख देते हैं, ठीक है। यहां से आपको मान रखने पड़ेंगे, तो लिखो पी क्यू का कुछ मान है नहीं पता है, एक्स है, बटे इस एस टी का क्या मान है बेटा, एस टी का मान है 6 मीटर बराबर, टी आर का मान देखो, टी आर का मान है 4 मीटर, इस क्यू आर का मान देखो मेरे बच्चे 28 मीटर, 28, ठीक है, सही है ना। एक सेकंड गुना बेटा, यहाँ पर बड़ी वाली भुजा का अनुपात पहले लिखो। बड़ी वाली भुजा है क्यू आर, तो बड़ी वाली भुजा को ऊपर लिखो, और छोटी वाली भुजा है टी आर, छोटी वाली को नीचे लिखो। ये सीक्वेंस होता है मैथ में लिखने का, है ना। तो क्यू आर की जगह पर क्या है मेरे बच्चे 28 है, ठीक, और इस टी आर की जगह पर क्या है मेरे बेटे 4, ठीक है, काटा पीटी मचा दो, 4 सत्ते 28, एक्स बराबर, ये 6 इधर चला जाएगा, 6 सत्ते 42 मीटर, ठीक है। तो हमने एक्स को क्या माना था, माना मीनार की ऊंचाई एक्स मीटर मानी थी, मीनार की ऊंचाई तुमसे पूछी है 42 मीटर आ गई, तो लिख दो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई 42 मीटर है, 42 मीटर है, ठीक है, फाइन, समझ में आया। देख लो ध्यान से, चित्र अच्छे से बना के आना, ऐसे ही लगा के आना सवाल, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ ऐड करना हो तो कर लेना, कुछ लैंग्वेज का ऐड करना हो, क्योंकि आप लोग भी होशियार हो, है ना, बस करना अच्छे से। इसको देख लो। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है बेटा 16, इसको भी देखते हैं। चलो इसमें क्या कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसमें देखो बेटा, कह रहा है एडी और पीएम। एडी है ये माध्यिका आपकी हमेशा की तरह, और पीएम भी आपकी माध्यिका है। त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर, ए बी सी, ठीक है भाई, और पी क्यू आर, ठीक है, इसकी क्रमशः माध्यिकाएं हैं। जबकि ए बी सी क्या कह रहा है, ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है वो पी क्यू आर के क्या है मेरे बच्चे, समरूप दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि ऐसा ऐसा है। मैंने हमेशा बताया है, जब भी आपको कोई बट्टे वाली चीज जो है सिद्ध करनी हो इन सवालों में, तो आप सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दो। तो चलो हम लोग करते हैं इसको बेटा, हम लोग करते हैं। माध्यिकाएं दी है ना, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जब इसमें कुछ देखो हल डालते हैं पहले, हल, ठीक है। हल में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे बताओ, कुछ यहां से दिख रहा है कि नहीं, कुछ दिख रहा है। यहां से ए बी है, एडी है, तो एडी, और यहां से चलो हम लोग इसको जो है वो कर लेते हैं, समान अनुपात में निकाल लेते हैं, है ना। जब ये देखो समरूप है तो इसकी साइडें भी समान अनुपात में होगी। तो लिखो ए बी बटे में पी क्यू हमेशा। आइए बेटा प्रश्न नंबर 16 को इस पेज पर समझते हैं। आपको दिया गया था त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि ये पूरा त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है। तो मैंने ये नोट कर लिया, और आपको बेटे सिद्ध करना था ये, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके है बेटा, ए डी बटे पी एम के, यानी कि बेटा ए बी डी ये हाफ त्रिभुज और पी क्यू एम ये हाफ त्रिभुज, यानी ये आधे आधे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। और जब समरूप होंगे बेटा तभी तो हम लोग ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये हाफ त्रिभुज समरूप होंगे, तभी तो हम बट्टे वाली फॉर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, अब हमको इस त्रिभुज में हमको ये दिख रहा था जो उन्होंने हमको समरूप दिया है बुक में, तो हम लोगों ने क्या किया, समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके लिया, पूरा त्रिभुज है ना, अभी तो पूरा त्रिभुज लगा रहे हैं कि पूरा त्रिभुज समरूप दिया है। ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर, ठीक है, क्योंकि संगत भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, अब हम चाहते हैं ये जो BC है वो BD बन जाए और ये जो QR है वो PM बन जाए। क्यों? क्योंकि हमको सिद्ध करना है बेटा, AB बटे QR तो PQ तो हमको मिल रहा है, लेकिन इस BC की जगह हमको क्या लाना है, AD लाना है, और इस QR की जगह हमको लाना है PM। तो हमने क्या किया बेटा, BD को निकाला। जब BD आपकी क्या है, BC की आधी ही तो है, अभी पिछले सवाल में बताया था,
BD आपकी क्या है बेटा, BC की आधी ही तो है, तो हमने लिखा BD बराबर BC बटे 2। और QM क्या है, QR का आधा ही तो है, तो हम लोगों ने लिखा QM बराबर QR बटे 2। ठीक है, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया। देखो AB बटे PQ BC बटे 2, ठीक है, QR बटे 2। यहाँ आगे हमको मिल गया BD बटे QM। ठीक है, BD बटे QM। अब यहाँ पर मेरे बच्चे क्या है, BD बटे QM। अब यहाँ पर देखो बेटा AB बटे PQ। ठीक है, दूसरा है बेटा आपका BD बटे QM। ये दोनों आपको यहाँ से ये मिल रहा है। अब देखो इस त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे, कोण B कोण Q के संगत है, तो इसलिए हमने लिख दिया कोण B बराबर कोण Q, ये आपके संगत कोण है। ठीक है, अब देखो आपका एक कोण बराबर मिल गया। ठीक, और यहां से मेरे बच्चे दो भुजाएं आपको बराबर मिल गई, तो आप SAS नियम नहीं लगा सकते, साइड एंगल साइड नियम से। मैंने लिखा एस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ABD कितना, ABD ठीक संगत हो जाएगा PQM के। ABD समरूप, हाँ ABD बेटा समरूप हो जाएगा PQM के, तो त्रिभुज ABD समरूप हो गया PQM के। तो क्या हो गया बेटा, यहां से बट्टे वाला निकालते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपको बट्टे वाली फॉर्म निकालनी हो तो पहले उसको समरूप दिखाते हैं। तो हमने ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज समरूप दिखा दिया। तो यहां से हम लोग अब बट्टे वाली फॉर्म निकालनी है। कैसे, AB बटे PQ, AB बटे PQ और AD, यहां से देखो AD बटे PM। ठीक है, जिस सीक्वेंस में बेटा AD लिया उसी सीक्वेंस में PM लिया, AB बटे PQ और AD बटे PM। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। देख लो ABD PQM इन दोनों आधे आधे त्रिभुज को समरूप दिखा करके बेटा आपकी ये बट्टे वाली फॉर्म निकल आई, AB बटे PQ और AD बटे PM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इस सवाल की बेटा फोटो डाल दे रही हूं, आप लोग आराम से देख लेना। ठीक है, देखो बेटा प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, आपको 10th क्लास की पूरी गणित बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रखी है बेटा, एक एक चैप्टर। तो आपसे मेरे बच्चे निवेदन है हाथ जोड़कर कि जाकर एक बार प्लेलिस्ट को वॉच करो। अगर मैथ से डर लगता है तो आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और बेटा अगर कोई भी पर्सनल नीड की जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे इस वाली मेल आईडी पर मैसेज कर दो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, मैं आपके क्वेश्चन का खुद से रिप्लाई करूंगी। आप, मेरा प्रयास यही रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, और जो भी आप यूज करते हो उसमें सारे चैनल के लिंक दिए हैं, जुड़ जाइए और बेटा अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं मेरे बेटे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ठीक है नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक बेटा अच्छे से अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए 10th क्लास का। वैसे ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाना शुरू कर दूंगी मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन कराऊंगी परीक्षा से पहले, घबराना मत। मैं हर पल हर क्षण मैथ के लिए और आगे चलकर साइंस भी मैं पढ़ाऊंगी। मैं आपके साथ एक टीचर के रूप में, एक बड़ी बहन के रूप में, एक गुरु के रूप में, ठीक है, आपके संग खड़ी हूं। इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, मेरा भी नाम रोशन करो और अपने माता पिता का भी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बेटा। नमस्कार मेरे बच्चे, जय हिंद, जय भारत।